हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम चेक इन करने वाले हैं फॉर हायर सेल्फ ऑफ सोलमेट कनेक्शन एंड ट्विन फ्लेम कनेक्शन की आखिरकार जो आपके डीएम है, डिवाइन मस्कुलिन है, वो आखिरकार आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों से बहुत रेजोनेट करने वाली है आज की रीडिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, बट मैं ये लूंगी नहीं। टेम्परेंस का कार्ड आया था बट स्टिल मैं लूंगी नहीं, बिकॉज एज यू नो आई वॉज नॉट रेडी। ठीक है, चलिए तो पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे हर्मिट का। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या है, लेट्स चेक। द मून कार्ड। ओके, देन हमारे पास कौन सा कार्ड है, लेट मी चेक। हैंग्ड मैन, ओ माय गॉड। ठीक है, एम्परर, द सन एंड द फूल। ओके, विर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, चैरियट एंड एरीज है हमारे पास। एरीज, लियो और एरीज हमारे पास बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दिनों जितनी भी डीएफ है वो बहुत ज्यादा स्टॉक कर रही है अपने पर्सन को। कोशिश करिए स्टॉक ना करें। लाइक बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं आप टीएफ जर्नी के और सोलमेट कनेक्शंस के कि भाई ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आपको चेजर नहीं बनना है। रनर को भागने दो बट आप चेजर ना बनो। बहुत सारे कंसल्ट कर रहे हो आप, इधर उधर से समझने सीखने की कोशिश कर रहे हो। स्टिल यू आर ट्राइंग बट हो नहीं पा रहा है। ठीक है, कैसे ना तैसे करके आप अपने जो डीएम है उसको कहीं ना कहीं से सर्च कर ही लेते हो। आपके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि भाई आखिरकार इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, देख तो लो। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो आप। इस चीज को आप कर रहे हो, दैट्स वाई योर पर्सन इज हैंड। अब कई लोग बोलने वाले होंगे कि मैम ऐसा कैसे कह सकते हो आप, मेरा जो पर्सन है, मेरे जो डीएम है, वो तो खूब नाच गा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ढेर सारे फोटोज डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, दिस इज अ बॉडी। ठीक है, दिस इज ओनली अ बॉडी, अ कॉस्ट्यूम जो कि आपको हेल्प करता है आपके कर्मास को परफॉर्म करने के लिए इन दिस 3D वर्ल्ड। बट द रियलिटी इज योर हार्ट, योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। वो क्या है? ठीक है, हमेशा याद रखो, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। ठीक है, और यहाँ पे ये ही सिनेरियो काम कर रहा है। ये पर्सन हर्मिट एनर्जीज में चल रहा है। हर्मिट इन सेंस कि शांत बैठा हुआ है, किसी तरीके का कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। फॉर श्योर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिनेरियो है। या तो ये कोई और लड़की है, या फिर मुझे लग रहा है आप लोग मैरिड हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मदर के बहुत तगड़े वाले इश्यूज हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि ये बंदा तो ना हमेशा एम्परर वाले कैरेक्टर में रहता है। लाइक मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मेरी अपनी खुद की एक धौंस है, मैं मस्त हूँ, मैं ईगो में रहूं चाहे एटीट्यूड में रहूं, मेरी कभी गलती नहीं होती। लाइक दीज काइंड ऑफ आपको ना फील होता रहता होगा कि इस तरीके की कुछ फीलिंग्स, आपकी कुछ एनर्जीज आपके अंदर भी आती हैं। और आपको ये भी महसूस होता होगा कि ऐसी ही जो फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी मुझे मेरे डीएम में भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, आए दिन आपके पास में न्यूज आ जाती होगी कि इस पर्सन की किसी से लड़ाई हो गई। ठीक है, या फिर ये पर्सन किसी के साथ घूम रहा है, तो आपका मन ना बहुत ज्यादा उदास हो जाता है अंदर से। आपको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्या सिनेरियो को कहाँ से कहाँ लेकर जाने की कोशिश मुझे करनी चाहिए। ठीक है, देन वी हैव फूल कार्ड। दैट मीन्स दिस पर्सन इन दिस एनर्जी एक तरीके की प्लेयर वाली एनर्जी में चल रहा है। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तरीके की प्लेयर वाली एनर्जी में चल रहा है। आपको भुलाने की, आपको भूल जाने की हर एक मुमकिन कोशिश करने में लगा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज भुला नहीं पा रहा है, बिकॉज यहाँ पे सन का कार्ड है। दिस पर्सन ऑलवेज सी योर नेम। ठीक है, और हमेशा इसके दिमाग में ना 24/7 आपका थॉट निकलता रहता है। आपका थॉट्स, आपकी जो भी थॉट्स है ना, वो घूमते रहते हैं कहीं ना कहीं। इस तरीके की इसकी पर्सन की एनर्जीज रहती हैं। ठीक है, चलिए अभी हम टैरो में से देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, कार्ड दूर चला गया था। ओके, चलिए क्या डीएम सोच रहे हैं करंटली फॉर देयर डीएफ।
एस ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा है, शांत रहने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, बट बैलेंस नहीं रह पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है, चीज़ें कभी सॉर्ट आउट होंगी भी या नहीं। एंड द स्टार इन रिवर्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो आमूमन मैं लेती नहीं हूँ रिवर्सल्स रीड मैं करना थोड़ा कम ही पसंद करती हूँ, अवॉइड करती हूँ, बट द फैक्ट इज आज की रीडिंग में करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नेक्स्ट वर्ड यही बोलने वाली थी कि ये बंदा होपलेस हो गया है, ठीक है, किसी तरीके की होप नहीं है इस बंदे के मन में, और वही आ गया द स्टार इन रिवर्स, ठीक है। तो किसी तरीके की होप इस बंदे के अंदर मौजूद नहीं है। आपके साथ अपने रिलेशन को लेकर ही नहीं, आपके साथ जो एक तरीके का वो है ना, एक तरीके का जो प्यार है, अपना जो करियर है इसका खुद का, उन सब चीज़ों को लेकर के ये सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहा है, कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, शांत बैठा हुआ है, ठीक है, जैसे कि इसको कोई मतलब ही नहीं हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यानी दैट मीन्स कि इन सर्च ऑफ समथिंग लगा हुआ है, इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ फाइंडिंग गुड फाइनेंसेस, कहीं ना कहीं ये पर्सन बिजी है बहुत ज़्यादा। तो फॉर श्योर इस पर्सन के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आपको लेकर के चल रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। इसके दिमाग में ये थॉट भी चल रहा है कि उस बंदी ने तो मूव ऑन कर लिया होगा, या फिर उस बंदे ने तो मूव ऑन कर लिया होगा, मैं ही यहाँ पे फालतू बैठी हुई हूँ या बैठा हुआ हूँ। इस तरीके की भी हो सकता है एनर्जीज चल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, जैसे आप इस पर्सन को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो। एज यू ऑल नो, ट्विन ऑलवेज मिररिंग ईच अदर, तो वही वाला सिनेरियो हो सकता है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि आप इस पर्सन को स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो स्टॉकिंग गेम के बीच में बात ये चल रही है, एक दूसरे को आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं और हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और उस बीच में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जेलस भी फील हो रहा है, ठीक है। इनको एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि हाँ भाई ये तो किसी और के साथ व्यस्त है और मैं अब इसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस अगेन, एंड देन वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ठीक है। यानी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच विचार करके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में बैठा हुआ है कि मुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने करियर से प्यार है। एंड देन वी हैव अगेन द 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, द सेम कार्ड, सेम सिनेरियो जो शो करता है कि भाई ऐसी एनर्जीज में अपने आप को ऐसे ऐसे ना मतलब ब्लॉक करके बैठा हुआ है कि कोई मेरी जिंदगी में आ नहीं सकता और कोई मेरी जिंदगी से जा नहीं सकता। एनर्जीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है गाइस, बहुत खराब चल रही है। एंड देन वी हैव 8 ऑफ पेनिकल्स, दैट मीन्स करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता में डूबा हुआ है, ठीक है। ना किसी को अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहता है, ना अपनी किसी को ज़िंदगी से जाने देना चाहता है, ठीक है। बस शांत बैठा हुआ है, ना किसी को कोई डिसीजन हाँ में दे रहा है ना में दे रहा है, अपनी ही उलझनों में व्यस्त है और चुप बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है इंतज़ार में, ठीक है जी। चलिए अब आपके लिए यहाँ पे मैं थोड़े से मोनोलॉजी से गाइडेंस निकालने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप मुझे तो ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा है, बिकॉज ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है, ठीक है। अभी पास्ट 3-4 बार से जो जितने भी एनर्जी चेकिंग्स हो रहे थे डीएम के, वो इतने फैब हो रहे थे, इतने फैबुलस हो रहे थे, बट क्योंकि अभी ये जो एक्लिप्स गया है ना, इसके बाद से बहुत लोगों का, आप लोगों को पता है जब भी ये मून का कोई भी काम होता है ना, तो हमेशा बात ये होती है कि आप लोगों का होता है टेस्ट, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा याद आती है, आपको बहुत ज़्यादा मेमोरीज याद दिलाई जाती हैं कि भाई कितना हील हुए कितना नहीं हुए, और मुझे लग रहा है कई लोगों ने फेल कर दिया है। कई लोगों को ये फीलिंग आती होगी कि यार मैं ना ठीक नहीं हूँ, ठीक है, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतनी ठीक नहीं हूँ या नहीं हूँ कि ये पर्सन आकर के मुझे कुछ बोले। इस पर्सन की तो ज़िंदगी में बहुत सारी अच्छी अच्छी लड़कियाँ ऑलरेडी होंगी, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ये सारे के सारे गाइडेंस डीएफ के लिए है, ठीक है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन यानी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। देन फिर हमारे पास कार्ड आया है अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, यानी कि आपको अगर लग रहा हो कि सब कुछ शांत हो गया है, ठीक है, अब कुछ आगे होने वाला नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं बहुत कुछ अभी शेष है, बहुत कुछ बाकी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो टेंशन ना लो, थोड़ा सा पॉजिटिव रह करके अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। चीज़ें सही होंगी, फॉर श्योर होंगी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड प्लीज़ गाइज इस तरीके के एनर्जीज में रहना बंद कीजिए, क्योंकि फिर आपका पर्सन भी इसी तरीके की एनर्जी में रहता है और चीज़ें खराब होती चली जाती है। देखो, हमेशा याद रखो, चीज़ों को खराब नहीं करना है, ठीक है? पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। TF जर्नी इज नॉट अ रोमांटिक जर्नी, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी, जिसके अंदर आपको अपने आप से ही प्यार करने की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर आपको सेल्फ लव की इतनी ज़्यादा नीड होती है ना, कि जब भी आपको ऐसा फील होगा कि यार अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, शायद मैं ही, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्ड आया ना आप लोगों के लिए, यू आर गुड इनफ, ठीक है? यानी कि ये सब के सब आपको यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने आप में एक शक्ति हो, ठीक है? क्योंकि पिताजी का ही तो अंश हो, है ना? परम पिताजी का ही अंश हो। एंजल्स हमको इसीलिए तो प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज हम उनका ही अंश हैं। तो आज जब हम उनका अंश हैं, दैट मीन्स आप एक होल सोल हो, पूरी की पूरी एनर्जी हो, तो क्यों नहीं, ठीक है? करके देखो, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स। और डेफिनेटली अगर किसी तरीके का रिजल्ट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना अपना ध्यान रखिएगा गाइस, और हमेशा याद रखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है। आज जो कुछ भी आप सोचोगे वो कल आप लोगों को मिलने वाला है। अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। बाय।